Good morning, students. Today we are going to discuss about the plane mirror. बेटा हम इससे पहले लेक्चर में कर चुके प्लेन मिरर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, है ना, प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट पुट करते हैं तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है. सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, इमेज होगी बिहाइंड द मिरर. प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं. सेकंड थिंग, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. लेकिन बेटा अब हम जो डिस्कस करने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. क्या हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो फर्स्ट केस लेते हैं बेटा इसमें कि आपको केस क्या परपेंडिकुलर टू द मिरर. ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to the mirror. और ये जो भी बात करने वाले हैं हम बेटा प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं. बड़ा इजी है. देखिए मिरर के परपेंडिकुलर वाला केस लेते हैं. और दूसरा केस कौन सा बनेगा कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर सकता है ना, तो इमेज कुछ इस तरह मूव करेगी, उसके लिए अलग से. और विद सम एंगल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस एंगल, इमेज विल मूव somehow this. सभी की बात करेंगे बेटा. फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर. ओके, प्लेन मिरर. देखिए कैसे करना है. अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका O, तो इमेज फॉर्मेशन होगी यहां पर I. इफ ऑब्जेक्ट, सपोज दिस डिस्टेंस इज X, this is Y. We know that x equal to y. x किसकी इक्वल है? y के इक्वल है. ओके, क्योंकि image from the object, image formed, the distance of image from the mirror is equal to distance of mirror from the object. Equal distance होते हैं बेटा. Okay. If in dt time it moves in this direction, in dt time dx. Okay, small. तो इमेज में देखिए क्या होगा बेटा. This will move सेम डिस्टेंस dy, बट dy इक्वल टू क्या होगा? dx होगा. ओके, और ये मूवमेंट देखिए हमने dt टाइम में. ठीक है बेटा. अब देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करना है. अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं. किस डायरेक्शन को? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. इफ ये लिखना क्या है इसमें, आपको समझना है क्या बात. ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी. देखिए इमेज, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इमेज किस डायरेक्शन चल रही है? इस डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी. तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, वी नो दैट x इक्वल टू माइनस y, x फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? मिरर से. तो dx अपॉन dt इक्वल टू व्हाट? माइनस dy बाय dt. अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू dy बाय dt. और देखिए dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर. ओके, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर that is perpendicular. okay, और हम बोल सकते हैं velocity of image with respect to mirror. ध्यान देना. क्यों? क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई केस ऐसा भी आ सकता है आपके सामने, मिरर ही मूव करेगा आपका, है ना, तो हम कोई ओरिजिन लेना पड़ेगा हमें, है ना, तो हम मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं. और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? देखो, तो ये रिलेशन है, ध्यान रखना है. ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं व्हेन mirror is at rest. मिरर क्या आपका रेस्ट में. ओके, अब देखिए क्या मैं इसको वेक्टर में इस तरह लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर से बोलो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटीज दे रहे हैं हम सब. ओके, इस तरह की वेलोसिटी नहीं है कोई y डायरेक्शन में और अदर डायरेक्शंस की. ओके, ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू बोल सकते हैं क्या? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर.
और देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। माइनस साइन क्या कर देगा, प्लस। इमेज को इधर ले आते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज को, और इधर इसको इधर ले जाते हैं, वी नॉट प्लस वी आई इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2vm। देखिए ऐड हो जाएगी, ओके। और vm इक्वल टू क्या बन गया आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो आप, जब मिरर भी मोशन में है। देखिए मिरर भी आपका मोशन में है तब। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट तो ये है बेटा, सपोज an object O is moving in this direction with 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो इमेज भी आपकी इस डायरेक्शन मूव करेगी विद द सेम वेलोसिटी। इमेज है आपकी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन अपोजिट होगी। देखो कैसे, यहां पर आ जाओ, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन क्या था, 10 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड। तो माइनस vm निकालना था मेरे को, सॉरी vi, देन vi इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड, वेरी रीजनेबल। अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा आपका। अगर इसी केस में हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या होता है आपका, अगर ये भी मूव कर रहा है, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे, वही पुट कीजिए बेटा, vm। देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूं तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, ध्यान देना इस चीज पर। vm इज -3, वी हैव फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इक्वल टू v naught इज vo बेसिकली इज 10 प्लस vi, वो फाइंड आउट करनी है हमें, vi अपॉन 2। इसको इधर लेके जाते हैं, क्या बनेगा, -6 इक्वल टू 10 प्लस vi, और vi इक्वल टू -16 मीटर पर सेकंड। तो vi है आपकी, वो भी किस स्पीड से, 16 मीटर पर सेकंड से, ध्यान देना। ओके, ये नहीं अगर आप रिलेटिव मोशन लगा दो भाई कि 10 तो ये है, -3 हो जाएगा, 7 आ जाएगा आपकी वेलोसिटी, नहीं। बड़ा जस्टिफाइड रीजन है कि जितना ये मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, और इमेज है उतनी स्पीड से मूव करेगा। ओके, तो 16 मीटर पर सेकंड से ये इमेज मूव कर रही है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर से देख लीजिए, ये डेरिवेशन है कब है, जब इमेज रेस्ट में है, सॉरी मिरर रेस्ट में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। अदरवाइज ये भी करो, मिरर की वेलोसिटी 0 रखो, देखो 0 × 2, देखो 0 × 2 इक्वल टू v naught प्लस vi, देन 0 ले गए तो 0 इक्वल टू v naught प्लस vi, और देखो v naught इक्वल टू क्या होगा, -vi, है ना। ये देख सकते हो, ये सेम चीज आ जाती है। तो ये फॉर्मूला यूज कर रखो आप। लेकिन ध्यान रखना है क्या, कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ओके, परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर ये परपेंडिकुलर मूव नहीं करता है तो हम देखो सेकंड केस लेते हैं बेटा, पैरेलल लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आराम से पॉज कीजिए वीडियो को यहाँ पर, और इसको नोट कर लीजिए। ओके, हटाना पड़ेगा इसको ना। सेकंड केस, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या बनता है आपका, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर मींस देखिए ये मिरर है आपका, ऑब्जेक्ट यहां पर है और पैरेलल टू मिरर इस तरह से मूव कर रही है, पैरेलल। पहले वाला केस क्या था, परपेंडिकुलर, मिरर ऐसे था उसकी परपेंडिकुलर कर रहा था। तो देखिए अगर ये x डिस्टेंस है तो इमेज फॉर्म होगी कहीं यहां पर i, डिस्टेंस कितना रहेगा, x ही रहेगा। अगर इसकी पैरेलल चल रहा है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर पहुंच गया है, इमेज कहां बनेगी इसकी, पहले x एक्सिस देखिए, ये x था, ये x रहेगा, ये भी x ही रहेगा, लेकिन y में चेंज हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में ना। अगर ये वेलोसिटी इसकी v है
वी नॉट वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मान लीजिए इसकी आई वी आई वेलोसिटी है। अब देखिए अगर ये 5 मीटर 10 मीटर चलता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 10 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड है ना, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो इमेज कितना मूव करेगी, 1 सेकंड में 10 मीटर ही मूव करेगी भी। अगर ये और नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम, वो फिर से इमेज हमारी कहीं यहाँ बनेगी आपकी, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा। इसका मतलब अच्छा दूसरी चीज देखिए, डायरेक्शन देखिए सेम डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। अगर ये डाउनवर्ड मोशन करेंगे तो दोनों ही डाउनवर्ड चलेंगे आपके, तो साइन भी सेम रहेगा, और हम बोल सकते हैं v नॉट इक्वल टू vi। ओके, तो पैरेलल में तो कोई है ही नहीं, v नॉट और vi क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। एनी डाउट? देखिए बेटा समझ लीजिए कि जितना डिस्टेंस चलेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन, इमेज भी उसी स्पीड से चलेगी आपकी, और डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन दोनों का। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड चल रहा है तो इमेज भी डाउनवर्ड चलेगी आपकी, तो डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम रहेगी आपकी, तो कोई साइन भी नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस या माइनस, सॉरी माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, तो इसको देख लीजिए। अब लेते हैं जनरल केस में हमारा बनता है, उसको लेते हैं। जनरल केस क्या बनता है हमारा, वो देखिए बेटा। जनरल केस है कि ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल से मूव करवाते हैं, है ना, इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। और सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को मूव करवा देते हैं, सॉरी मिरर को भी। तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मिरर इस डायरेक्शन में, तो उसको देखते हैं, आराम से समझिए इसको भी पहले। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको बहुत इजी है, आराम से समझिए। जनरल केस क्या है आपका कि ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर मूव कर रहा है, ये मिरर है। ओके, फर्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट किसी एंगल से मूव कर रहा है, सपोज दिस, एंड द वेलोसिटी इज सम v विद v वेलोसिटी। अब देखिए इसकी इमेज है, तो देखिए हम इनिशियली इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, और देखो इस तरह से चल रहा था, हमारी कॉमन सेंस बोलती है कि इमेज कुछ इस तरह से मूव करेगी, है ना, और ये vi निकालना है हमें, vi फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट हम बना लेते हैं क्या, कि एक बार तो ऑब्जेक्ट है, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास में, तो क्या बन जाएगा ये v cos theta, this velocity, another velocity will be v sin theta। नहीं बात समझ में, v cos theta v sin theta। अब देखिए बेटा मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं यहाँ पर, आपको क्यों समझा रहा हूं, किस तरह से आपको ब्रेक करना है। आपको इनको टू केसेस में लेना है, इसको लेना है क्या परपेंडिकुलर टू द मिरर, और इसको लेना है आपको पैरेलल टू द मिरर। तो देखिए इस केस में देखिए क्या बनेगा आपका, जो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से आ रहा है v cos theta which is velocity of object with respect to mirror, that is perpendicular velocity। ओके, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और वो भी होगी आपकी v cos theta with the negative sign, velocity of image with respect to mirror। ओके, सेकंड वेलोसिटी। अब पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में सेम साइन होता है, कोई चेंज नहीं आता है, तो ये आपकी हो जाएगा क्या v sin theta, तो दिस विल आल्सो बी v sin theta। अब हमारे पास में v इमेज निकालना है हमें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज माइनस v cos theta i, अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूं, ये पॉजिटिव मान लिया हमने, प्लस v sin थीटा j, i और j वेक्टर्स में पढ़ा होगा आपने इस तरह से, और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i vi इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस v cos थीटा होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा होल स्क्वायर। अब बेटा इसको ओपन करते क्या बनता है आपको देखिए, यहाँ से ये बनता है v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर कॉमन है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे वी आएगा आपका, अंडर रूट में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही होगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, and then that is equal to what, ये वन बन जाता है आपका v इक्वल टू वी आई इक्वल टू व्हाट, v, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, v का मैग्नीट्यूड इस v के इक्वल रहेगा, vi के इक्वल रहेगा, v ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, ओके, इक्वल रहेगा। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, ओके, ये वेक्टर्स में किया हुआ आपने, तो बेटा ये है आपकी जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से निकलता है। अच्छा, इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं। सपोज this mirror is also moving in this direction or in this direction or in this direction, तीनों ही केस ले लेते हैं एक बार, देखिए बेटा यहां पर ये हो गया ना, यस, लुक, देखिए बेटा यही जनरल केस था आपका कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और तीनों केस देखते हैं एक बार, बेसिकली टू केसेस है, थ्री है भी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हो पैरेलल टू ये मूव करता है बेटा, है ना, तो इमेज भी इसके इक्वल वेलोसिटी से मूव करती है, कोई साइन चेंज नहीं था, और मिरर भी इस तरह से मूव करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं सब, है ना, विद सम वेलोसिटीज, तो कोई एयर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अब देखिए अगर मैं इस केस में ये बोल देता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां पर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एंगल मेकिंग एंगल थीटा विद वेलोसिटी से, और मिरर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम अनदर वेलोसिटी से u, ओके, u, don't be confused in u and v, okay, okay, now look, हमें वही काम करना है इसमें, पहले पैरेलल वाला केस लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला, तो देखिए वेलोसिटी क्या बनेगी आपकी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा इसका, v cos थीटा, और ये वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v sin थीटा। अब देखिए बेटा इसमें v cos थीटा इन दिस डायरेक्शन and u is in this direction, we have to find out the velocity of v in x direction, velocity v in x direction, तो कौन सा केस बनता है हमारा, वो फॉर्मूला बनता है आपका vm इक्वल टू क्या था हमारे पास में, vo प्लस vi अपॉन 2, यहां से vi निकाल लीजिए, ये बेसिकली x डायरेक्शन की आएगी आपकी, तो vi आती है आपके पास 2vm माइनस v नॉट, 2vm माइनस v नॉट, ओके, दैट इज vi, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई आपके पास में, ठीक है। और y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन का ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था v sin थीटा से, तो इसमें कोई चेंज आया नहीं है, तो इमेज है आपकी वो इस डायरेक्शन में होगी, वो होगी आपकी v sin थीटा, इस डायरेक्शन में मूव करेगी वो करेगी बेटा आपकी 2vm माइनस v नॉट, ओके। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, रिजल्टेंट या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, तो vi बनता है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी 2m vm minus v naught, that is in negative direction minus I, okay, plus what, v sin theta j, that means the velocity when mirror is also moving with u, okay, put u, vm put कर दिया बेटा मैंने, ये u होगा आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर, ओके, तो ये बोल सकते हैं vm भी बोल सकते हैं हम इसको, ओके, दैट विल बी बेटर, vm वेलोसिटी, ओके, देन vm, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम स्फेरिकल मिरर को लेकर यही करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स को हमको मूव करवाने वाले हैं, है ना, उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, किसकी, इमेज की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।